दोस्तों, आपका एक और नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान की हर सोच सच होने लगे तो इस दुनिया में सबसे पहले क्या तबाह होगा? सोचिए, इंसान का मन कितना शक्तिशाली है। हम हर दिन हजारों विचार सोचते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डर और चिंता से भरे हुए। लेकिन अगर अब हर सोच तुरंत हकीकत बन जाए तो क्या होगा? अगर इंसान की हर सोच सच होने लगे तो सबसे पहले जो चीज तबाह होगी वो ये दुनिया नहीं होगी। सबसे पहले तबाह होगा इंसान का अपना मन, क्योंकि इंसान का मन कभी स्थिर नहीं रहता। एक ही पल में वो प्यार करता है और अगले ही पल नफरत। एक ही इंसान के लिए कभी दुआ निकलती है और कभी बद्दुआ। आज जो सोच हमें छोटी लगती है वही सोच अगर सच बन जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इंसान दिन में हजारों विचार सोचता है, लेकिन उन हजारों में से ज्यादातर विचार डर, ईर्ष्या, लालच और गुस्से से भरे होते हैं। हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन मन के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। यही मन अगर हकीकत रचने लगे तो दुनिया कुछ ही पलों में बदल जाएगी। शुरुआत बहुत साधारण लगेगी, लोग कहेंगे ये बस इत्तेफाक है, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगेंगे कि अब सोच और सच के बीच कोई दीवार नहीं बची। अब जो मन में आया वही घटने लगा। इंसान अपने मन से डरने लगेगा लेकिन मन रुकता नहीं है। सोच कभी आज्ञा नहीं मानती। जैसे ही किसी के मन में किसी अपने के लिए नकारात्मक विचार आएगा, वही रिश्ता सबसे पहले टूटेगा। माँ अपने बेटे के लिए डर सोचेगी और वही डर सच बन जाएगा। पति पत्नी के मन में शक आएगा और वही शक रिश्ते को खा जाएगा। दोस्तों के बीच जलन आएगी और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। यही वो पल होगा जब इंसान समझेगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। दुनिया में सबसे पहले भरोसा खत्म होगा, क्योंकि अब कोई किसी के बारे में अच्छा सोचने से पहले डरेगा। लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे बल्कि सोचना छोड़ना चाहेंगे, लेकिन सोच छोड़ी नहीं जा सकती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन को साधो, क्योंकि असंयमित मन विनाश का कारण बनता है। जब हर इंसान खुद के मन से जूझ रहा होगा तब समाज नाम की चीज बिखरने लगेगी। कानून बेकार हो जाएंगे क्योंकि अपराध सोच में ही पूरे हो रहे होंगे। सत्ता का मतलब बदल जाएगा क्योंकि ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विचारों में होगी। जिसका मन ज्यादा अंधकार में होगा वही ज्यादा विनाश करेगा। और यहीं से शुरू होगा असली अंधकार युग, जहां इंसान भगवान से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से डरता होगा। जहां सबसे बड़ी प्रार्थना यही होगी कि काश मेरी हर सोच सच न हो, क्योंकि तब इंसान समझ चुका होगा कि वो अभी भगवान बनने के लायक नहीं है। और शायद इसी वजह से ईश्वर ने इंसान को सोचने की आज़ादी दी लेकिन सोच को सच करने की शक्ति नहीं दी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये सृष्टि नहीं चलती। ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर कभी मन पर नियंत्रण टूट गया तो दुनिया नहीं बचेगी और इंसान भी नहीं। और जब इंसान ये समझ चुका होगा कि उसकी सोच ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक दुनिया में डर फैल चुका होगा। लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से भाग रहे होंगे। हर इंसान अपने विचारों को छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन विचार छुपाए नहीं जा सकते। रात के सन्नाटे में वही विचार और ज्यादा तेज हो जाते हैं। नींद भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि सपने भी अब हकीकत बन रहे होंगे। कोई किसी के लिए बुरा सोचने से पहले 100 बार डरेगा, लेकिन मन एक बार नहीं बल्कि बार बार वही सोच दोहराएगा। यहीं से इंसान टूटने लगेगा। पागलपन धीरे धीरे सामान्य बन जाएगा। अस्पतालों में बीमार शरीर नहीं बल्कि बीमार सोच वाले लोग भरे होंगे। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बीमारी दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी होगी। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए भी डर महसूस करेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि एक गलत सोच सब कुछ छीन सकती है। बच्चे मासूम नहीं रहेंगे क्योंकि उनके मन में भी डर और गुस्सा जन्म लेने लगेगा। स्कूल ज्ञान नहीं बल्कि सोच को दबाने की जगह बन जाएंगे। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि शांति होगी, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलेगी। धर्मस्थल भरे होंगे लेकिन प्रार्थनाएं डर से होंगी। भगवान से लोग कुछ मांगेंगे नहीं बल्कि एक ही बात कहेंगे, हे ईश्वर हमारी सोच को रोक दे। क्योंकि अब इंसान समझ चुका होगा कि वो जिस शक्ति की इच्छा कर रहा था वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन गई। यही वो समय होगा जब इंसान को अपने छोटे होने का एहसास होगा, और शायद यही एहसास इस अंधकार युग की सबसे बड़ी सच्चाई होगा। क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तभी भगवान उसे उसकी सीमा याद दिलाता है, और ये सीमा टूटे हुए मन के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि इस दुनिया को चलाने के लिए सोच और सच के बीच दूरी जरूरी है। अगर ये दूरी खत्म हो जाए तो सृष्टि नहीं बचेगी और इंसान भी नहीं। जब इंसान की सोच सच बनने लगेगी तो जो सबसे पहले टूटेगा वो सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि रिश्ते होंगे, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और भरोसा सोच से जन्म लेता है। अब जरा सोचो, जब सोच ही सुरक्षित नहीं रही तो रिश्ता कैसे बचेगा? माँ अपने बच्चे को देखते हुए डर सोचेगी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, और वही डर सच बन जाएगा। पिता अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता करेगा, और वही चिंता विनाश का कारण बन जाएगी। पति पत्नी के मन में शक आएगा, और शक सच बनते ही प्यार खत्म हो जाएगा। दोस्त दोस्त के लिए जलन सोचेगा और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। अब कोई किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहेगा, लेकिन मन बुरा सोच लेगा, और यही सबसे बड़ा अपराध होगा। लोग बोलेंगे कम लेकिन डरेंगे ज्यादा। हर इंसान अपने मन को ताले में बंद करना चाहेगा, लेकिन मन कोई कमरा नहीं जिसे बंद किया जा सके। सोच हवा की तरह है जो हर दरार से निकल आती है।
अब समाज में शांति नहीं बल्कि सन्नाटा होगा। लोग साथ रहेंगे लेकिन जुड़े नहीं होंगे। भीड़ होगी लेकिन अपनापन नहीं होगा। हर चेहरा एक मास्क होगा जिसके पीछे डर छुपा होगा। समाज के नियम बेकार होने लगेंगे क्योंकि अपराध करने के लिए अब हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। एक गलत सोच ही काफी होगी। न्याय शब्द किताबों में रह जाएगा क्योंकि दोषी और निर्दोष का फर्क मिट जाएगा। अब सत्ता का मतलब बदल जाएगा। राजा वही होगा जिसकी सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। जिसके मन में सबसे ज्यादा अंधकार होगा वही सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। हथियार बेकार हो जाएंगे, सेनाएं बेकार हो जाएंगी क्योंकि युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में लड़े जाएंगे। देश देश से नहीं बल्कि सोच से टकराएंगे। धरती पर हर तरफ डर का साम्राज्य होगा। धर्मस्थल भरे होंगे लेकिन विश्वास से नहीं बल्कि भय से। लोग भगवान से वरदान नहीं मांगेंगे, बस एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर हमारी सोच को सीमित कर दे, क्योंकि अब इंसान समझ चुका होगा कि असीमित शक्ति उसके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। यही वो समय होगा जब इंसान पहली बार सच्चे अर्थों में खुद को कमजोर मानेगा और शायद यही कमजोरी उसे बचा सकती थी अगर वो समय पर समझ जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जब समाज टूटता है तो सभ्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकती और इसी टूटन के साथ दुनिया धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां आगे सिर्फ अंधकार है। और यही जब इंसान ने अपने मन की हर सोच को सच होते देखा तो अब सिर्फ अंधकार बचा। रिश्ते बिखर चुके थे, समाज टूट चुका था और सत्ता का मतलब बदल चुका था। अब इंसान खुद को भगवान समझने लगा, लेकिन यही भ्रम उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब मन में जो भी विचार आएगा वही हकीकत बन जाएगा। लोग अपने डर, लालच और ईर्ष्या से खुद को मारने लगे। शहर जल रहे थे, घर टूट रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी तबाही इंसान के भीतर हो रही थी, क्योंकि अब उसके विचार ही उसकी वास्तविकता थे। हर इंसान का मन अपने आप में एक युद्धभूमि बन गया था, जहां कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था। बस डर, गुस्सा, निराशा और पछतावे का महासंग्राम था। अब इंसान सोच रहा था कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन ईश्वर ने सिर्फ देखा, क्योंकि इंसान ने अपने कर्म और विचार से खुद को ही नष्ट कर लिया था। हर जगह उजाड़ था, कोई मित्र नहीं बचा, कोई परिवार नहीं बचा, कोई विश्वास नहीं बचा। धरती पर सिर्फ खाली सड़कें, टूटी इमारतें, धुंध और अंधेरा था। लोग अपने मन की परछाइयों से डरते हुए चलते थे। हर विचार एक नए विनाश की चिंगारी बन रहा था। शांति नाम की चीज केवल किताबों में थी। भ्रांति और भय ने हर जगह अपने पांव पसार लिए थे। अब इंसान ने अपनी सीमाएं भूल दी थी। अब उसका मन ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था और उसकी दुनिया में केवल अंधकार था। हर सपना डर में बदल गया, हर उम्मीद निराशा में घुल गई। अब लोग अपने मन की परछाइयों से लड़ते हुए अपने ही शरीर को चोट पहुंचाने लगे। मन की हिंसा इतनी शक्तिशाली थी कि वास्तविक दुनिया उसके सामने बेबस लगने लगी। कहीं भी सहारा नहीं था। हर इंसान ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। हर विचार अब उसका मालिक बन गया था। कुछ लोगों ने अपने मन की गहराई में छुपकर बचने की कोशिश की, कुछ ने खुलेआम लड़ाई की, लेकिन कोई भी स्थायी सुरक्षा नहीं पा सका। हर विचार नकारात्मकता और अंधकार के साथ फैल रहा था। अब इंसान ने महसूस किया कि उसकी सोच की असीम शक्ति एक अभिशाप बन चुकी है। अंधकार का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि सूरज की रोशनी भी डर के साए में छुपने लगी। शहर धुंध और धूल से भरे हुए थे। हर जगह टूटे हुए खंभे, जले हुए घर और खाली सड़कें थी। मन के अंधकार ने इंसान को पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन इसी अंधकार में एक चेतावनी छुपी थी जो बता रही थी कि अगर इंसान ने अपने मन को समझ लिया और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो यही अंधकार भविष्य में उसकी शक्ति बन सकता है। लेकिन अभी के लिए अंधकार ही उसका मालिक था। अब इंसान ने पहली बार सच्चाई को समझा। सोच को सीमित करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, और अगर ये नहीं सीखा गया तो मानवता हमेशा के लिए अंधकार में फंस जाएगी। अब इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद के भीतर है, और यही लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मन कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। हर सोच एक नई आग लगाती है। हर विचार अतीत, वर्तमान और भविष्य को जला सकता है, और यही अंधकार का सबसे गहरा, सबसे भयावह और सबसे वास्तविक मोड़ है, जहां इंसान खुद को, अपनी सीमाओं को और अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए मजबूर हो गया है। और यही अंधकार उसकी चेतना की परीक्षा भी है। अगर इंसान ने इस परीक्षा को पार कर लिया तो उजाला लौट सकता है, अगर नहीं तो अंधकार कभी नहीं हटेगा। जब इंसान ने के अंधकार को देखा और समझा कि उसके मन के विचार ही उसकी पूरी दुनिया है, तो अब अगला स्तर शुरू हुआ। अंधकार ने अब केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को भी घेर लिया। हर इंसान की सोच में अब केवल डर, लालच, क्रोध और पछतावा था। सब कुछ स्थिर नहीं था, सब कुछ अस्थिर हो गया था। अब इंसान ने महसूस किया कि उसके मन के विचारों ने उसे कितना कमजोर बना दिया है। जो शक्ति उसे चाहिए थी वही उसे नष्ट कर रही थी। अब हर व्यक्ति अपने मन के अंधकार में खो गया था। हर कदम, हर निर्णय, हर सांस उसके डर और गुस्से से प्रभावित हो रही थी। शहर जल रहे थे, लोग डर से भाग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा विनाश अंदर था। मन के भीतर की लड़ाई इतनी भीषण थी कि बाहरी दुनिया फीकी लगने लगी। अब इंसान ने पहली बार समझा कि सोच को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब केवल चेतना की आखिरी किरण ही इंसान को बचा सकती थी, लेकिन वह किरण भी कमजोर पड़ रही थी।
इस अंधकार में कुछ लोग अपने भीतर की रोशनी खोजने लगे, कुछ ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया, लेकिन ज्यादातर लोग डर में फंसकर आत्मसमर्पण कर रहे थे। हर विचार अब एक नई आग बनकर फैल रहा था, जो इंसान के भीतर और उसके चारों तरफ विनाश फैला रहा था। अब समाज नाम की चीज पूरी तरह बिखर चुकी थी। देश नाम की चीज केवल शब्द बन गई थी। हर जगह सिर्फ भय और आतंक था। राजा और नेता केवल अपने डर और लालच से चल रहे थे। सत्ता का मतलब अब शक्ति नहीं बल्कि विचारों की ताकत बन गया था। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता था वही वास्तविक शक्ति प्राप्त कर रहा था, बाकी सब केवल डर और अंधकार के गुलाम बन चुके थे। इस अंधकार के बीच कुछ लोग ये समझने लगे कि यदि उन्होंने अपने मन को समझ लिया और अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया तो यही अंधकार उनके लिए शक्ति में बदल सकता है। लेकिन ये सीख बहुत कठिन थी, क्योंकि अब इंसान के भीतर की लड़ाई उसके सोच और उसके कर्मों से जुड़ी हुई थी। हर निर्णय, हर कदम, हर विचार अब उसकी दुनिया का निर्माण कर रहा था। अब इंसान ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही सोच है। अगर यह संतुलन नहीं बना तो पूरी मानवता हमेशा के लिए अंधकार में फंस सकती है। लेकिन इसी अंधकार में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। कुछ लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि कैसे अपने विचारों को पहचानें, कैसे अपने डर और लालच को पहचानें, और यह समझ पाए कि सोच को सीमित करना और नियंत्रित करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इस समझ के साथ उन्होंने अंधकार में अपनी रोशनी जलाई। अब केवल वही लोग बच सकते थे जिनके भीतर यह चेतना थी, बाकी सब अब अंधकार के भीतर खो चुके थे। और यही का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान तभी जीवित रहेगा जब वह अपने मन और सोच को समझे और नियंत्रित करना सीखे, अन्यथा अंधकार उसकी दुनिया में हमेशा हावी रहेगा। जब इंसान ने अपने मन और विचारों पर नियंत्रण की पहली किरण देखी तो अब उसे समझ में आया कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन अंधकार अभी भी उसके चारों तरफ था। हर जगह भय और विनाश फैला हुआ था। अब इंसान ने महसूस किया कि सिर्फ मन को समझना पर्याप्त नहीं है। अब उसे अपने कर्म, अपने समाज और अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा, क्योंकि उसकी सोच से बनी दुनिया अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। हर निर्णय, हर शब्द, हर क्रिया अब वास्तविकता में बदलाव ला रहा था, और यही उसे डराता भी था और चुनौती देता भी था। अब इंसान ने अपनी ताकत महसूस की। उसने देखा कि यदि हर सोच सच हो सकती है तो हर अच्छी सोच भी सच हो सकती है। हर सकारात्मक विचार भी दुनिया बदल सकता है, लेकिन इसके लिए असीम शक्ति का सही प्रयोग करना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो अपने डर और लालच से मुक्त हो जाएगा वह अपनी सोच की शक्ति का प्रयोग सिर्फ रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में कर सकता है। लेकिन अब तक अधिकांश इंसान अंधकार में फंसे हुए थे। शहर धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ लोग अपने डर और ईर्ष्या से ऊपर उठने लगे, कुछ ने अपने भीतर की रोशनी को पहचाना। लेकिन अंधकार इतना गहरा था कि हर कदम एक नई चुनौती था। हर इंसान अपने भीतर की गहरी लड़ाई लड़ रहा था।